तो आज हम बात करेंगे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के राइट्स और कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की दी हुई लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। सबसे पहले सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक लैंडमार्क जजमेंट थी कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर, जहां कोर्ट ने कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए गाइडलाइंस फ्रेम की थी। साथ ही ये भी कहा था जो प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि रिट जुरिस्डिक्शन में। और साथ ही ये भी कि राइट टू लिव का मतलब मेयर सस्टेनेंस नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना है, और ये राइट सबके पास है। इसके बाद हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये हेल्ड किया गया कि प्रिजनर्स को उनके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से डिप्राइव करने का जो प्रोसीजर है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। और राइट टू लीगल एड जो है वो इसका एक इनएलिएनेबल पार्ट है। स्टेट ऑब्लाइज्ड है आर्टिकल 39 कैपिटल ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सभी को फ्री लीगल एड देने के लिए। हर एक्यूज्ड पर्सन का राइट है कि उसे प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले और फ्री लीगल एड मिले। फ्रांसिस कोरेली म्यूलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर में प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिस्टिंक्शन ड्रॉ की गई। ये कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टेट के पास एक ड्रास्टिक पावर है, लेकिन इसे यूज करते समय न केवल आर्टिकल 22 के सेफगार्ड्स बल्कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी तरह का इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, क्रूअल ट्रीटमेंट या फिर कस्टोडियल टॉर्चर या इस तरीके की चीजें ह्यूमन डिग्निटी से हिट होती हैं और आर्टिकल 21 को वायलेट करती हैं। लीलावती बेहरा एलियास ललित बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट थी कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। इसमें एक मदर जो नीलावती बेहरा थी, उन्होंने कोर्ट को एक लेटर लिखा ये कहते हुए कि उनके बेटे के साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है और उसके रिजल्ट में उसकी डेथ हो गई है। लेटर में ये कहा गया था कि उनके बेटे को अरेस्ट किया गया था थेफ्ट से रिलेटेड एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन बाद में उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। लेटर को एक रिट पिटीशन की तरह ट्रीट किया गया और जब इंक्वायरी बिठाई गई तो पता चला कि सच में डेथ कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से ही हुई थी। कोर्ट ने यहाँ पर यह हेल्ड किया कि कस्टोडियल टॉर्चर जैसी चीजें ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हैं और उन्हें बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी हेल्ड किया कि कोर्ट ऐसी सर्कमस्टांसेस में या ऐसे केसेस में रिलीफ को मोल्ड करेगी बाय ग्रांटिंग कॉम्पनसेशन, क्योंकि लॉ में जो रॉन्ग डूअर है उसे पीनलाइज करना और जो पब्लिक रॉन्ग डूअर है यानी कि स्टेट उसे लाइबल ठहराना एक वैलिडली रिकॉग्नाइज्ड रेमेडी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया गया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड वेदर दे आर फॉरेनर्स और सिटीजन्स। ये इस केस में डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, जो कि एनडीपीएस केसेस से रिलेटेड अंडर ट्रायल हैं। कोर्ट ने यहाँ पर यह हेल्ड किया कि जो प्रिजनर्स 5 साल या उससे ज्यादा के ऑफेंसेस के लिए जेल में हैं या जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 5 साल या उससे ज्यादा की है, उन ऑफेंडर्स को रिलीज किया जाना चाहिए बेल पे अगर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा पनिशमेंट काट ली है।